बचपन की नादानी या मन की एकाग्रता। मैं बात कर रहा हूं प्रेम संबंधों पर, मैं बात कर रहा हूं रिश्तों पर, मैं बात कर रहा हूं संबंधों पर, मैं बात कर रहा हूं वैवाहिक जीवन पर, मैं बात कर रहा हूं उस प्रेम संबंध पर जहां पर इन सब चीजों की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। मन की एकाग्रता भंग हो गई, यानी मन बड़ा चंचल रहता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा। बचपन की नादानी समझूं इसे या बड़ेपन होने का अभाव समझूं। प्रेम का बहुत अभाव था इसलिए भटक गए। कहीं ऐसा तो नहीं वो मन की एकाग्रता, मन का भटकाव या नादानी या शायद वो जो समर्पण का भाव था वो अस्त व्यस्त हो रहा है। कुल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं, चाहे एकाग्रता की बात करें और चाहे नादानी की बात करें, दोनों ही कंडीशन में बात तो सिमिलर है कि भाई प्यार और रिश्ता नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है पता नहीं, पर निवारण चाहिए सिर्फ एक तरह से कि वो हमारा होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो हमारा होना चाहिए तो भाई आज एक बात समझ लो, सुबह उठ करके अपने ऊपर से उतार करके ये चीज सिर्फ और सिर्फ गाय को खिला देने मात्र से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अच्छा चलो इसको और अच्छा कर देते हैं। ये चीज अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिला देने मात्र से आपका काम हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार को संपूर्ण किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद आ रही समस्याओं को दूर किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्ते को किसी भी तरह से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का प्योर समाधान है। ये बात केवल हम कह नहीं रहे, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी सक्सेस रेट के मामले में, है ना। हमारे यहाँ वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाण के साथ उपाय बताए जाते हैं। इन उपायों से रोज कोई 2, 4, 5 लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। लगातार निरंतर बार बार हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए गर्व से इस परसेंटेज को बढ़ाया जा रहा है। रोज के रोज डिसलाइक्स कम कराए जा रहे हैं और रोज के रोज सक्सेस रेट बढ़ाया जा रहा है। इस पर वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। इस पर काम कर रही पिछले हमारे पीछे 4000 लोगों की टीम जो आपके लिए निरंतर कार्यरत है। तो आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये वस्तु अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिला दें, परंतु सुबह का टाइम जो हम बता रहे हैं वो होना चाहिए। सिर्फ इस टाइम पर यह काम करना है। टाइम, तरीका, ढंग और सिस्टम, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। यह विश्लेषण इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें नादानियों पर अंकुश है। इसमें चंचलता पर प्रतिबंध है। इस पर मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करने का संसाधन है और इसमें आपको यह सिखाया और बताया जा रहा है कि आपका जीवन किसी एक डोर से बंधा होना चाहिए। चूंकि एक कई साधे सब सधे, सब साधे सब जात। सिर्फ एक को पकड़ना है, सबको पकड़ने में सब छूट जाता है। यह अनुभव उन लोगों का होगा जिनके जीवन में बहुत बार उन्हें चला गया है कि बहुत बार होने में हर बार चले जाने की संभावना बढ़ती जाती है। जितनी बार यह संकर्षण बढ़ता है उतनी बार वो संकट को जन्म देता है। कौन सा संकट? अगली बार फिर से वैसा होने का संकट।
अगली बार फिर से वैसी व्यवस्थाओं में पड़े रहने का संकट। और बहुत खास तौर पर ध्यान देना, जब प्रेम का अंदर बड़ा अभाव होता है, जब प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में कई सारी खिड़कियां खुल जाती हैं प्रेम पाने की तरफ। जिस प्रकार से रोशनी को आवाहित करती हैं खिड़कियां घर के अंदर, वैसे ही आपके मन मस्तिष्क की खिड़कियां खुल जाती हैं कई सारी तरफ, और उसमें से कभी कदार कुछ ऐसी रोशनियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती जिस रोशनी की आवश्यकता घर को थी ही नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसी सारी की सारी चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है, ऐसी सारी की सारी चीजों से आप बच जाते हैं और आपका प्यार हर हाल में आपको मिलता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। तो जो बड़ा कारण है, उस बड़े कारण का निवारण भी इसमें छुपा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी अव्यवस्थाएं भी अगर हैं, उसे भी ठीक करने की इसमें क्षमता है, इसमें उसका भी ताकत है, इसमें उसके बारे में भी बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारा इस पर भी रिसर्च किया गया है। रिसर्च कहती है कि पूरे के पूरे विश्व में 99.9% लोग किसी न किसी को प्रेम करते हैं। रिसर्च कहता है कि पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ 22% ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेम को फलीभूत कर पाते हैं। रिसर्च कहता है सिर्फ 12.5% ऐसे लोग हैं जो प्रेम संबंधों को विवाह तक लेके जा पाते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, इसमें अब्रॉड भी है, इसमें यूरोप भी है जहां पर ये सब बहुत है। बाकी सारा का सारा परसेंटेज वो है जो सिर्फ प्रेम करता है और आगे जाकर के टूट जाती हैं चीजें। ये रिसर्च, ये व्यवस्था, ये लव्विद एस्ट्रोलॉजी इस परसेंटेज को 99.9% तक लेके जाने के लिए काम कर रही है। और सच मानो हम सफल हो रहे हैं। हमारे साथ आज की डेट में गूगल जैसी कई सारी कंपनियों के साथ हम रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं कि इस रिसर्च को कैसे हम गूगल में डाल पाए। आज इस परसेंटेज में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तुम्हारे सबके सहयोग से और बढ़ेगा। कहने का सीधा संबंध है कि ये बहुत बड़ा अभाव का क्षेत्र है। आज उस पर प्रभाव डालने का पूरा रिसर्च आपके सामने साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद मुझ पे लाइफ टाइम बनाए रखिएगा गुरुजी। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति करे, खूब सारा प्यार भरे और हर कुछ आपको प्रदान करे। बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने श्रद्धा विश्वास रखा, तुमने आगे बढ़कर के विश्वास किया और प्रयत्न किया। देखो आप सफल हो गए। आपकी सफलता का श्रेय आपको जाता है। बहुत धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर। सिर्फ किसी भी जानवर को खिला दें, किसी भी जानवर को खिला दें। ये वस्तु अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिलाने मात्र से आपके जीवन की वो सब चीजें संभव हो जाती हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके जीवन की वो सब चीजें प्राथमिक तौर पर मजबूत हो जाती हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। ये बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन करते समय आपको थोड़ा सा संलग्न होना पड़ेगा। करते समय आपको इसके प्रति थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। इससे आपकी शादी बच सकती है, विवाह बच सकता है, आपका प्रेम संबंध सुधर सकता है, आपका जीवन मधुर हो सकता है, रूठा हुआ व्यक्ति मान सकता है, दूर गया व्यक्ति वापस आ सकता है, हमेशा के लिए आपका हो सकता है, जिसको चाहते हो उससे विवाह हो सकता है। ऐसा कौन सा काम है संबंधों के आधार पर जो नहीं किया जा सकता? इसमें सब कुछ किया जा सकता है। यहां तक कि अगर आपके संबंधों के बीच में कोई व्यक्ति आ गया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन बढ़ रहा है, वो भी ठीक किया जा सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पीला अन्न कोई भी ले सकते हैं, आटे में हल्दी मिला के भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बेसन लीजिए और अपने दोनों हाथों में उसको दूध से गीला करके बहुत हल्का लेप लगा लीजिए रात्रि में लेप लगाने के बाद उसे प्रयत्न करिएगा, जिस प्रकार आप मेहंदी बचा के रखते हैं, जिस प्रकार से आप बाकी चीजें बचा के रखते हैं। लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लड़कियां बड़ा आसानी से ये कर सकती हैं कि वो लेप खराब ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सही तरीका है कि एक बार लेप लगाने के बाद कलाई से आप कुछ पॉलीथीन या प्लास्टिक का पैकेट बांध सकते हो कलाई से, ताकि वो जो भी कुछ हाथों से गिरे वो उसी में गिरे। आप रात्रि में विश्राम करिए। जब भी सुबह उठते हैं, बिना बोले, बिना आवाज लगाए किसी को, सबसे पहले वो पैकेट खोल करके जो भी आपके हाथ में लगा है वो सब कुछ उसमें निकाल दीजिए।
उसमें निकालने के बाद बिना बोले आपको सिर्फ थोड़ा सा जूठा कर देना है, कैसे भी करके, जैसे आपको तरीका आता हो वैसे करके उसको जूठा कर दीजिए। और थोड़ा सा और अनाज का आटा, कोई भी हो सकता है, वो गेहूं का आटा हो सकता है, वो बेसन ही और हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, उसकी लोई बना करके उसमें कोई भी हरी पत्तियां थोड़ी सी डालें, पालक इत्यादि भी डाली जा सकती है, कुछ थोड़ी सी हरी पत्तियां डाल करके उसकी लोई बना करके और थोड़ा सा गुड़ लगा करके गाय को या किसी भी ऐसे जानवर को जो आराम से खा ले इस चीज को, और हाँ, जिसके आसपास गाय बैल इत्यादि नहीं हो, जिनको डॉग इत्यादि को खिलाना हो, वो इसको कुछ मीठा इत्यादि बना करके भी खिला सकते हैं, इसको हल्का पका के भी खिलाया जा सकता है। बस ये ध्यान रहे कि ये वस्तु खराब ना होने पाए, सामने वाला वो जानवर खा जरूर ले। बस इतना करने मात्र से आप यकीन मानिए आपकी भाग्य में प्रेम लिख दिया जाएगा, आपकी भाग्य में संबंधों को सुधारने की ताकत लिख दी जाएगी। और ये बहुत छोटा सा टोटका है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा बड़ा पड़ता है, रातों रात संबंध सुधर जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको मानने के लिए विवश हो जाता है। नादानियां भी मजबूरी नहीं प्यार बन जाती हैं, मजबूरी नादानियां आपकी कमजोरी नहीं आपका बल बन जाती हैं। पूरे मन से करना, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करना। जितना तकनीकली करोगे, जितना सिस्टमेटिक करोगे, उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, संभव हो सके ईश्वरवादी अगर आप हैं तो रात में सोने के पहले आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते सोइएगा। ऐसा रटते रटते अगर आप सोते हैं तो इसमें और ज्यादा बल मिलता है, और ज्यादा ताकत आती है, और ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा जीवन शुभ हो, बेहतर हो। गुरु आदेश की आवश्यकता होती है उपाय में, ताकि वो उपाय ज्यादा कारगर हो जाए, आपका जीवन और सुदृढ़ हो जाए। आपकी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे पर प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और विवश होना, मजबूर होना, नेगेटिव सोचना, रोना, बिलखना, परेशान होना और उल्टी सीधी चीजें दिमाग में लाना, ऐसा करने से आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट होने की तरफ बढ़ता है, काम नहीं होने की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा आप नहीं करेंगे। ऐसा अगर आप नहीं करते तो हमें लगता है आप जल्दी जीत जाएंगे, या हमें जल्दी जिताने की ओर आप बढ़ा पाएंगे। इस पाठशाला में आप जैसे अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तभी शायद उनका काम हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर कहते रहिएगा इस उपाय के पहले। बहुत शुभ हो आपका, खूब आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114